Hello, this is DT Thaplyal. Regularly attending the in-service training as a resource person, as a participant. केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो टीचर्स होते हैं उनके हर 5 साल के बाद ट्रेनिंग निश्चित रूप से करवाई जाती है, जिसे इन सर्विस कोर्स के नाम से जाना जाता है और ये ट्रेनिंग 21 डेज की होती है। तो हर साल 5 साल के बाद इन सर्विस कोर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। मैं सिंस 1993 टू टिल डेट जितने भी हर 5वें साल में जितने भी इन सर्विस कोर्स हुए हैं उन सभी में मैंने भाग लिया है। यहाँ पर 2 टाइप से भाग लिया जाता है इन सर्विस कोर्स में, एक एज ए पार्टिसिपेंट और एक एज ए रिसोर्स पर्सन। रिसोर्स पर्सन वो होते हैं जो टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। इन सर्विस कोर्स में टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए रिसोर्स पर्सन होते हैं और पार्टिसिपेट ट्रेनर ही होता है टीचर। जितनी भी चीजें नए इनोवेशन होते हैं, नए चेंजेज होते हैं 5 सालों के भीतर में, उन सब पर ये इन सर्विस कोर्स करवाए जाते हैं रेगुलर सभी कैडर में। इसके अलावा हर साल 2 साल के बीच में जो नई चीजें आ जाती हैं, नया सिलेबस आता है या नई पॉलिसीज आती हैं, पैटर्न आता है, कैरिकुलम में जो नए चेंज आते हैं, असेसमेंट एंड एवल्यूएशन में जो चेंजेज आते हैं, उन चेंजेस को एड्रेस करने के लिए भी वर्कशॉप लगाए जाते हैं। तो ये रेगुलर फीचर है इन सर्विस ट्रेनिंग एज ए इन सर्विस कोर्स 21 डेज और 2, 3 और 5 डेज वर्कशॉप, ये रेगुलर फीचर है। मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में दोनों रूप में काम किया है। एज ए रिसोर्स पर्सन मीन्स ट्रेनर के रूप में टीचर को ट्रेनिंग देने का काम किया है। एज ए पीजीटी इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करता हूं तो मैंने 2019-20 में पीजीटी इकोनॉमिक्स पूरे देश के जो पीजीटी इकोनॉमिक्स थे जिनके की इन सर्विस कोर्स ड्यू था, उन लोगों के इन सर्विस कोर्स में एज ए रिसोर्स पर्सन पार्टिसिपेट किया। एज ए रिसोर्स पर्सन सभी जितने भी 25 रीजन थे, 25 में से 22 रीजन के टीचर इसमें भाग लिए थे, इंक्लूडिंग फॉरेन टीचर जो हमारे नेपाल में जो केंद्रीय विद्यालय है उसके भी टीचर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे एज ए पार्टिसिपेंट। लेकिन मैंने एज ए रिसोर्स पर्सन इस कैंप में भाग लिया, इस इन सर्विस कोर्स में भाग लिया। उसके अलावा उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय 180 विद्यालय अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में स्थापित किए गए। ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय सीबीएसई को लास्ट ईयर से 2021-22 से ये सीबीएसई एफिलेटेड हो गए हैं। जो अच्छे स्कूल उत्तराखंड राज्य सरकार के हैं और इनकी जो ट्रेनिंग करवाई है वो सीमेट में की गई है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग उत्तराखंड। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं 180 स्कूल्स के जो प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल को सीबीएसई से संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित जो वहाँ के ट्रेनिंग है, तो प्रिंसिपल्स को लास्ट ईयर मैंने ट्रेनिंग दी है सीमेट में जाकर के एज ए रिसोर्स पर्सन। तो यहाँ पर भी मैंने रिसोर्स पर्सन का काम किया है। उत्तराखंड के 180 स्कूल के प्रिंसिपल्स को सीबीएसई से संबंधित जो उन्होंने अब अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो बनाए हैं 180, उनमें प्रिंसिपल्स को सीमेट में एज ए रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग दी है। उसके अलावा जो हमारे जीट होते हैं, जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मैंने ग्वालियर मध्य प्रदेश में टीजीटी सोशल साइंस के टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। एज ए रिसोर्स पर्सन मैंने वहां पर भी काम किया है। तो टीजीटी सोशल साइंस के टीचर्स को 21 डेज के लिए 2016-2017 में 2 स्पेल में एज ए रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग दी है।
एज ए ट्रेनर ट्रेनिंग दी है। उसके अलावा जो रिसोर्स पर्सन को ट्रेनिंग देने के लिए जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी मैंने 3 डेज के लिए ग्वालियर में पार्टिसिपेट किया। इन सब चीजों के अलावा मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन के जितने भी वर्कशॉप होते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा लगभग हर साल या हर दूसरे तीसरे साल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन वर्कशॉप में भी लगातार भाग लेता रहता हूँ। जहाँ जहाँ पर भी वर्कशॉप होती है एज ए पार्टिसिपेंट, यहाँ पर मैंने एक वर्कशॉप में भाग लिया। एज ए रिसोर्स पर्सन भी मैंने वर्कशॉप में भाग लिया। तो एज ए पार्टिसिपेंट, एज ए रिसोर्स पर्सन, कभी पार्टिसिपेंट के रूप में, कभी रिसोर्स पर्सन के रूप में, लेकिन लगातार हर साल 2 साल के भीतर में इन सर्विस कोर्स ट्रेनिंग के लिए हम लोग काम करते हैं। एज ए ट्रेनर और एज ए ट्रेनी दोनों रूपों में काम करते हैं। यहाँ पर भी ये वर्कशॉप का है। इस वर्कशॉप में भी मैं एज ए रिसोर्स पर्सन मैंने यहाँ पर काम किया है, संसाधक के रूप में। इसमें भी ट्रेनर के रूप में इस वर्कशॉप को पूरा किया है। उसके अलावा एज ए पार्टिसिपेंट मैंने इकोनॉमिक्स का इन सर्विस कोर्स किया 2017-18 में 21 डेज के लिए। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 21 दिन के लिए कोर्स किया 2017-18 में। 2 स्पेल में इसको एज ए पार्टिसिपेंट मैंने भाग लिया। मैंने एज ए इकोनॉमिक्स टीचर एनटीपीसी का जो शक्तिनगर का स्कूल है, शक्तिनगर एनटीपीसी में 21 डेज के लिए 2 स्पेल में यहाँ पर भी ट्रेनिंग ली है। और दोनों स्पेल में जब एज ए पीजीटी इकोनॉमिक्स में रहा हूँ, उस समय मैंने एज ए पार्टिसिपेंट यहाँ पर ट्रेनिंग ली है। तो शक्तिनगर में भी ट्रेनिंग ली। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में जब चंडीगढ़ रीजन में सोशल साइंस के टीचर के रूप में भी मैंने एक ही स्पेल में 21 डेज के लिए सोशल साइंस का एज ए ट्रेनी इन सर्विस कोर्स किया है। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग रहे हैं जिनको मैंने मुख्य ट्रेनिंग यहाँ पर बताई है। लेकिन हम लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से, और वर्कशॉप में भी भाग लेते रहते हैं। ये हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो ट्रेनीज के हमारे ग्रुप फोटो है। लगभग 50 to 60 ट्रेनी रहते हैं। यहाँ पर मैं एज ए रिसोर्स पर्सन जिट ग्वालियर में काम किया हूँ। यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम की ये फोटो है ग्वालियर की, जहाँ पर हमने काम किया है। ये इन सर्विस कोर्स एज ए ट्रेनी मैंने यहाँ पर काम किया है। और इसमें भी 52 पार्टिसिपेंट थे, टीचर इकोनॉमिक्स के टीचर थे। और ऐसे ही ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इन सर्विस कोर्स करवाने के लिए जो ओरिएंटेशन था, जो रिसोर्स पर्सन एंड डायरेक्टर, कोर्स डायरेक्टर, इन सब लोगों ने वहां पर भाग लिया। तो ऐसे लगातार इन सर्विस कोर्स होते रहते हैं और हम कंटिन्यूअस इन सर्विस कोर्स एंड वर्कशॉप में लगातार भाग लेते रहते हैं। और न्यू जो भी आइडियाज हैं, जो न्यू इनोवेशन है, जो सब्जेक्ट में जो चेंज आता है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट के लिए और अपडेट होने के लिए, ये सारी चीजें इन सर्विस कोर्सों में करवाई जाती हैं, जिन्हें हम इन सर्विस कोर्स एज वेल एज वर्कशॉप के थ्रू एज ए पार्टिसिपेंट और एज ए ट्रेनर लगातार मैं लगा रहता हूँ। सबसे ज्यादा काम उत्तराखंड सरकार के 180 स्कूल्स में मैं लगातार उनके टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को थ्रू वीडियो, थ्रू टेलीफोनिकली, थ्रू व्हाट्सएप और रेगुलर ट्रेनिंग के माध्यम से पिछले 1 साल से लगातार उनके साथ उनको ट्रेनिंग और उनको जो जो नई चीजें हैं सीबीएसई में, उन सब चीजों पर लगातार काम कर रहा हूँ।